हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने काफ़ी हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया है, तो और भी लगातार आप वीडियोज़ को हमारे देखते रहें और लोगों तक शेयर करते रहें। आज जो हमारा टॉपिक है वो एक स्पेशल टॉपिक है जिसका नाम है इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से असर्टिव सेंटेंस में बदलना या असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना। स्टूडेंट्स को इन सेंटेंसेस में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो कि किस प्रकार से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से असर्टिव सेंटेंसेस में बदलें और किस प्रकार से असर्टिव सेंटेंसेस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में बदलें। तो आज हम इस पर एक टॉपिक वीडियो एक लेकर आए हैं। इससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बदलते हैं। तो पहले इंटरचेंज फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस चलेगा, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस कैसे बदले जाते हैं पहले ये बताया जाएगा। फिर उसके बाद असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस प्रकार बदले जाते हैं यह आपको बताया जाएगा। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज को हिंदी में हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं, जिससे विस्मय उत्पन्न हो। तो देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन कैसे होता है। विस्मयादिबोधक सेंटेंस जो होते हैं उनकी पहचान क्या होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक जो वाक्य होते हैं उनकी स्टार्टिंग में या तो व्हाट या हाउ लगा होगा, या एलास लगा होगा, या हुर्रा या ब्रेव, या इफ या वुड, या ओ या ओह आदि से प्रारंभ होते हैं। यानी ये सेंटेंस जो होते हैं वो इन वर्ड्स से, स्पेशल वर्ड्स से शुरू होते हैं। और इन सेंटेंस में जो है कुछ सेंटेंस में लास्ट में और कुछ सेंटेंस में बीच में आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। तो ये जो है इसकी पहचान होती है कि एक्सक्लेमेटरी मार्क इसमें लगा होता। लेकिन कुछ सेंटेंसेज में जो है आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं भी लगा होता है, लेकिन उन्हें भी आपको जो है पहचानना होगा। यानी ऐसे सेंटेंस कुछ ऐसे होते हैं जो ओह या जो है वुड से शुरू होते हैं, या इफ़ से शुरू होते हैं, या इफ़ ओनली से शुरू होते हैं। तो इन सेंटेंसेज को आपको ध्यान में रखना है कि मान लिया ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सक्लेमेटरी मार्क सब में लगा ही हो, विस्मयादिबोधक चिन्ह सब में लगा ही हो। तो इस पर आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए सेंटेंस को समझना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में पहचान तो विशेष यही होती है कि यही वर्ड्स होते हैं आपके व्हाट, हाउ, एलास, हुर्रा, ब्रेव, इफ, वुड, ओ या ओह आदि वर्ड्स आपके होते हैं। यदि इनसे सेंटेंस आपका प्रारंभ है तो सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। यह आपको जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इनमें जो है बहुत आसानी से आप परिवर्तन कर सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ा काम नहीं होता है, आसान सेंटेंस आपके होंगे। अब जो है हम एक चीज़ यहाँ पर और बता रहे हैं, कुछ सेंटेंस जैसे व्हाट या हाउ से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी होते हैं, और हमने अभी आपको ये भी बताया है व्हाट या हाउ से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होते हैं। तो आप कैसे पहचानेंगे कि हमारा सेंटेंस जो है व्हाट या हाउ से जो प्रारंभ हुआ है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ध्यान रखिए, यदि व्हाट या हाउ से प्रारंभ हुआ सेंटेंस जो है उसके अंत में अगर क्वेश्चन मार्क लगा हो, ध्यान रखिए, यदि व्हाट या हाउ से प्रारंभ हुआ वाक्य जो है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो डेफिनेटली यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन अगर उसके लास्ट में
एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है तो वो आपका सेंटेंस जो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। यह ध्यान रखिए, बस यही पहचान होती है इसकी, यानी व्हाट। और दूसरी बात, व्हाट या हाउ के बाद अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी तो डेफिनेटली आपका सेंटेंस वो इंट्रोगेटिव होगा। और अगर व्हाट या हाउ के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डेफिनेटली सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी होगा। यह भी पहचान जो है, तो इस तरीके से हमने जो है बहुत आसानी से आपको इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है उनको पहचानने का तरीका बता दिया है कि किस प्रकार से आप एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव सेंटेंस को पहचानेंगे, किस तरीके से ये जानेंगे कि हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है या हमारा इंट्रोगेटिव है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस में बदलने का रूल नंबर फर्स्ट, पहला नियम ये होता है कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से प्रारंभ हुआ हो, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो आपका है व्हाट या हाउ से प्रारंभ हुआ हो तो असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए उसे सब्जेक्ट से प्रारंभ करेंगे, यानी सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट हो उससे प्रारंभ करेंगे। अगर मान लिया सब्जेक्ट नहीं है, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में इट से प्रारंभ करेंगे और सब्जेक्ट को लिखने के बाद जो वर्ब सेंटेंस में आई हुई है उसको लिखकर जो भी आपका एडजेक्टिव और नाउन दिया हुआ है उसको जो है उसके पहले वेरी लगाएंगे, यानी जो भी एडजेक्टिव या नाउन आपका दिया हुआ है उसके पहले वेरी लगा देंगे और जो है एडजेक्टिव या नाउन को लिखकर लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। बस सेंटेंस आपका फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। समझ में हो सकता है आ गया हो आपके। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस असर्टिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम जो है सेंटेंस को, यह सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू हुआ हो तो सबसे पहले हम उसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान ही होती है, सब्जेक्ट के बाद जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो भी वर्ब है वो आएगी। हेल्पिंग वर्ब को भी वर्ब के अंतर्गत ही लिया जाता है, तो जो है वर्ब आएगी। उसके बाद आपका वर्ब लिखने के बाद जो भी आपका एडजेक्टिव या नाउन आया है सेंटेंस में उसके पहले वेरी लगा करके बाकी सेंटेंस जो है वेरी लगा करके जो भी एडजेक्टिव या नाउन आया है उसको लिख करके और फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस आपका असर्टिव बन जाएगा। देखिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम और क्लियर कर देते हैं आपको। पहला एग्जांपल है व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। सेंटेंस है व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। अब इसमें आपको क्या होगा, द ताज आपका सब्जेक्ट है, द ताज जो है वो सब्जेक्ट है तो उसको पहले लिख लेंगे, फिर इज वर्ब है आपकी, फिर ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, बिल्डिंग जो है आपका नाउन है। तो इन दोनों के पहले हमने क्या किया है, वेरी लगा दिया है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया है, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। यानी कहने का मतलब है सब्जेक्ट लगाया है, फिर वर्ब लगाया है, फिर इसमें ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और बिल्डिंग नाउन है, तो इन दोनों को उसी क्रम में रखेंगे, क्रम नहीं बदलेंगे। उसके पहले केवल हमने वेरी लिख दिया है, बस सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। हो सकता है आपके समझ में आ गया हो। नेक्स्ट सेंटेंस हम चलते हैं, देखते हैं एक और सेंटेंस। अरे हाउ फियरफुल द स्नैक इज, हाउ फियरफुल द स्नैक इज, लास्ट में देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है। तो इसमें देखिए द स्नैक आपका सब्जेक्ट है, नाउन जो है वो द स्नैक है, तो द स्नैक को मैंने पहले रख लिया है। उसके बाद जो है आपकी जो वर्ब आ रही है इज, उसको हमने रख लिया है। फिर आपका जो फियरफुल है ये एक एडजेक्टिव है, फियरफुल भयानक, सांप कैसा है, भयानक है, तो ये एडजेक्टिव है, इसमें नाउन और दूसरा नहीं है। तो उस एडजेक्टिव के पहले हमने क्या किया है, वेरी लगा दिया है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया है, बस सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों के इस प्रकार से सेंटेंसेज समझ में आते जा रहे होंगे। ठीक है,
अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसके बाद क्या है। सेंटेंस हाउ लवली द रोज इज और एक्सक्लेमेटरी मार्क। देखिए इसको हम जो है एसर्टिव बना रहे हैं तो द रोज इसमें सब्जेक्ट है, द रोज जो है आपका सब्जेक्ट है, उसको हमने एसर्टिव बनाने के लिए पहले रख लिया है। उसके बाद इज आपका वर्ब है, वर्ब कोई भी हो सकती है, उसके लिए आप जो है परेशान ना हो। वर्ब इज के बजाय वाज हो सकती, वर हो सकती, कुछ भी हो सकती है, तो इज वर्ब हो गई है। फिर लवली आपका फिर यहाँ पर एडजेक्टिव है, लवली जो है आपका एडजेक्टिव है, तो उसके पहले हमने वेरी का प्रयोग कर दिया है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया है। इस प्रकार से आपका सेंटेंस फाइनली जो है कंप्लीट हुआ। मुझे आशा है कि इन 3 एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको पूरी तरीके से यह समझ में आ गया होगा। अब दूसरा रूल चलते हैं एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव सेंटेंस को बनाने का। दूसरा सेंटेंस है रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 है यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है आपका इफ़ या इफ़ ओनली या ओ या ओह या वुड आदि से प्रारंभ हो, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है आपका यदि इफ़ या इफ़ ओनली या ओ या ओह या वुड से प्रारंभ हो तो इनके स्थान पर, इन शब्दों को हटाकर इनके स्थान पर आई विश लगा देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इनके स्थान पर आई विश लगा देते हैं और उसके बाद यदि सेंटेंस में इन शब्दों के बाद दैट दिया है, कुछ सेंटेंस में दिया होता है, कुछ में नहीं दिया होता है, तो यदि दैट दिया है तो भी और अगर नहीं दिया हुआ है तो भी दैट का प्रयोग कर देते हैं, दैट लगा देते हैं। उसके बाद जितना बाकी का सेंटेंस बचा है वो पूरा सेंटेंस ज्यों का त्यों जो है लिख देते हैं। समझ में हो सकता है आप लोगों के आ गया होगा पूरी तरीके से। यानी यदि इफ़ ओनली ओ ओह या वुड से सेंटेंस जो है प्रारंभ हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो इन शब्दों के स्थान पर आई विश लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आई विश। आई विश लगाने के बाद दैट लगाते हैं। कहने का मतलब पूरा आपको आई विश दैट लगाना है इनको हटाकर, और आगे का सेंटेंस ये दैट लगा है तो उसको जो है वहीं रहने देंगे। यानी दैट अगर लगा है तो भी जो है उसको लगा रहने देंगे, और अगर नहीं लगा है तो अपने पास से दैट को लगा करके बाकी पूरा सेंटेंस जैसा का तैसा रहने देंगे। कहने का मतलब यह है कि आई विश के बाद आपका दैट आना कंपलसरी है। तो देखते हैं इस सेंटेंस को कि एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस रूल को समझते हैं किस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है, देखिए करे इफ़ ओनली आई कुड सी माई मदर दिस टाइम। यह सेंटेंस है, इफ़ ओनली आई कुड सी माई मदर दिस टाइम। तो इफ़ ओनली दिया हुआ है, इफ़ ओनली की जगह पर आई विश जोड़ देंगे। क्या करेंगे? आई विश। उसके बाद दैट आपका ऊपर सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी हम दैट लगाएंगे, दैट लिखे। फिर बाकी बचा हुआ सेंटेंस क्या है क्या नहीं है वैसे ही आप लिख करके लास्ट में फुल स्टॉप लगा दें। मुझे उम्मीद है सेंटेंस ही आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है कुछ प्रमुख शब्द जो बताए गए हैं इनके स्थान पर आई विश का प्रयोग कर दीजिए। अगर दैट लिखा है तो लिखा रहने देंगे, नहीं लिखा है तो भी आप अपने पास से लिख करके बाकी बचे हुए सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देंगे। बस जो है सेंटेंस आपका असर्टिव हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इस सेंटेंस को, इस रूल को और क्लियर कर लेते हैं। करे वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई मनी। अब ये सेंटेंस आपका वुड से शुरू है, तो वुड की जगह क्या हम करेंगे? वुड की जगह आई विश कर देंगे, वुड की जगह आई विश कर देंगे। और उसके बाद दैट आपका दिया हुआ है तो अपने पास से लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आई विश कर देंगे और बाकी दैट से लेकर लास्ट तक वैसे ही सेंटेंस को उतार देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। सेंटेंस जो आपका बन करके तैयार होगा वह होगा आई विश दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई मनी।
तो इस प्रकार से जो है सेंटेंस आपका बन करके असर्टिव तैयार हो गया कि सेंटेंस बना है आई विश दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई मनी। बस सेंटेंस यहीं पर आपका क्लियर हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं। इस तरीके का एग्जाम्पल है ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, काश मैं एक बच्चा दोबारा हो पाता, यानी दोबारा बचपन मेरा आ पाता। तो ओ की जगह हमने क्या किया है, ओ की जगह आप आई विश जोड़ दीजिए। ओ की जगह क्या कर दीजिए, ओ हो या वुड हो, इफ़ हो, इफ़ ओनली हो, इन शब्दों की जगह क्या कर देंगे, आई विश जोड़ दें। उसके बाद जो है दैट इसमें लिखा ही हुआ है तो हमें कुछ बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट लिखा हुआ है, उसको पूरा सेंटेंस आगे का जैसा है वैसे ही उतार देंगे। बस आपका लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। सेंटेंस आपका इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। यानी एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस इतना आसानी से बन गया। ये हमको लगता है आपको ये रूल भी जो है पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला रूल चलते हैं, देखते हैं अगला रूल क्या है। रूल नंबर 3, कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज को जो है इस निम्न प्रकार से बदला जाता है। जैसे जिन कुछ सेंटेंसेज में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी जो होते हैं उनमें एलास, हुर्राह, ब्रेवो ये शब्द दिए होते हैं। ये जो है शब्द प्रमुखता से दिए होते हैं। तो अगर ऐसे सेंटेंस आपको मिल जाए नहीं जिनमें एलास, हुर्राह, ब्रेवो आदि शब्द दिए हों और इनके बाद तुरंत जो है आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर मिलेगा, तो एलास की जगह पर इट इज़ अ मैटर ऑफ सारो कर देंगे। क्या करेंगे, एलास अगर दिया हो तो इसकी जगह पर इट इज़ अ मैटर ऑफ सारो। अगर हुर्राह दिया हो तो इसकी जगह पर कर देंगे इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय। और अगर आपका ब्रेवो दिया हो तो उसकी जगह पर इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज लिखेंगे। और इतना लिखने के बाद आप जो है कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर देंगे और इसके आगे जितना भी सेंटेंस सेम लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख देंगे। और एक्सक्लेमेटरी मार्क जो आपका लगा होगा सेंटेंस में उसको जो है हटा देंगे और लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा देंगे। यानी हमको लगता है अब पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। यानी एलास की जगह पर इट इज़ मैटर ऑफ सारो, हुर्राह की जगह पर इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय और ब्रेवो की जगह पर आपको इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज लिखना है। और उसके बाद आपको दैट लिख देना है। दैट कंजंक्शन के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। दैट लिखने के बाद आपको फिर जितना भी आगे का सेंटेंस है वैसे ही उतार देंगे और लास्ट में आप जो है सिर्फ फुल स्टॉप लगा देंगे। हो सकता है रूल आपके समझ में आ गया होगा। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, देखते हैं। एग्जाम्पल है एलास ही डाइड लास्ट नाइट। देखिए इसमें एलास लिखा हुआ है तो एलास की जगह पर आप क्या करेंगे, एलास की जगह पर लिख दीजिए इट इज़ अ मैटर ऑफ सारो। एलास की जगह क्या कर दोगे, इट इज़ अ मैटर ऑफ सारो और उसके बाद आप लोग दैट लिख देंगे और फिर बचे हुए सेंटेंस को जितना जैसे लिखा हुआ है ही डाइड लास्ट नाइट इसको वैसे ही लिख देंगे और लास्ट में आपका फुल स्टॉप लग जाएगा। बस सेंटेंस आपका फाइनली कंप्लीट हुआ। यानी एलास की जगह पर आप क्या करेंगे, इट इज़ अ मैटर ऑफ सारो और उसके बाद आपका जहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है वहाँ पर आप कंजंक्शन दैट लगा देंगे। बस बाकी बचे हुए सेंटेंस को ज्यों का त्यों उतार देंगे। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक और देखते हैं एग्जाम्पल है हुर्रा वी हैव वन द मैच। इसमें क्या है, इसमें हुर्रा दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, हुर्रा की जगह पर इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय क्या लिखना है, इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय। उसके बाद आपको क्या करना है, दैट लिख देना है और उसके बाद जितना भी सेंटेंस आपका बचा हुआ है
आगे क्या है क्या नहीं इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें देखना ही नहीं है। हमें जितना बदलना है सिर्फ उतने पर हमें कंसंट्रेशन जो है दिखाना है, कंसंट्रेट उतने पे हो करके सेंटेंस अपना बदल लेना है। तो हुर्रा की जगह पर क्या करोगे, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय, कंजंक्शन दैट, उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस वैसे उतार देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हम ले करके एक और आपको दिखा दें। सेंटेंस है ब्रेवो यू स्कोर्ड गुड मार्क्स। इसमें क्या है, ब्रेवो दिया हुआ है। हमने आपको अभी जो है बता दिया है, यदि नहीं आपको ध्यान रह गया हो तो वीडियो जो है पीछे बैक करके आप देख लें कि ब्रेवो की जगह जो है हम लिखते हैं इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज। ब्रेवो की जगह क्या लिखते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज, और उसके बाद जो है जहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क आपका लगा हुआ है उस जगह पर हम जो है दैट लिखते हैं, और दैट लिखने के बाद जो है बाकी बचे हुए सेंटेंस को हम पूरा जैसा है वैसा ही उतार देते हैं, उसमें कुछ भी परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे उम्मीद है ये नियम आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव सेंटेंस में बदलने के नियम थे। अब हम यदि एसर्टिव सेंटेंस दिया हो उसको हमें एक्सक्लेमेटरी बनाना है, यदि एसर्टिव सेंटेंस दिया हो उसे एक्सक्लेमेटरी बदलना पड़े तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जितने भी ये नियम पढ़े हैं आपने एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव सेंटेंस में बदलने के, जितने नियम पढ़े हैं इन सभी नियमों को आप उल्टा कर दीजिए, यानी उल्टा इन सभी नियमों को प्रयोग कर दीजिए, बस सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी बन जाएगा। यानी इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी जो है नहीं है, बस आसानी से आप जो है यदि आपको एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में बदलना आ गया है तो आप जो है असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बहुत ही आसानी से बदल लेंगे। इसमें बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने यदि जो है एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस को बनाने का नियम जो है ध्यान से पढ़ा है तो आपके लिए यह जो है बहुत आसान रहेगा। अगर ध्यान से नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से जा करके इस वीडियो को देख लें। ये वीडियो जो है अगर मुझे उम्मीद है आपने एक बार अगर कायदे से ध्यान से देख लिया होगा तो ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी यदि थोड़ा बहुत कोई कमी रह जाती है तो आप इस वीडियो को एक बार और देख लें, यानी दोबारा देख लें, तो मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा कि आप लोगों के ये टॉपिक समझ में आ गया है। यानी हमने इस टॉपिक को इतना जो है आसान तरीके से जो है बनाया है कि ये टॉपिक आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो देख लीजिए कैसे जो है हमने सेंटेंस जो है जो असर्टिव है उसको एक्सक्लेमेटरी में बदला है। देखते हैं, सेंटेंस है इट इज़ वेरी हॉरिबल सीन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाट ए या हाउ लाएंगे, तो व्हाट ए लगा दिया, फिर व्हाट ए के बाद जो आपका एडजेक्टिव आया है वेरी हटा देंगे, वेरी के बाद जो एडजेक्टिव आया है वो लिख देंगे हॉरिबल, फिर सीन लिखा हुआ है नाउन वो लिख देंगे, और फिर जो इट इज़ शुरुआत में लिखा है उसको लिखकर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे, बस सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो है समझ में आ गया होगा। दूसरा सेंटेंस इसी में जैसे है इट इज़ अ वेरी स्वीट म्यूजिक, ये सेंटेंस है इट इज़ अ वेरी स्वीट म्यूजिक। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको व्हाट या हाउ लाना है। हमेशा ध्यान रखिए व्हाट लाइए, व्हाट ए या हाउ लाइए, दोनों में से कोई एक जो है वर्ड ले आइए। उसके बाद जो है क्या करना है, स्वीट के बाद आपका जो भी एडजेक्टिव दिया है, स्वीट के बाद एडजेक्टिव वो जो है वेरी के बाद जो भी एडजेक्टिव दिया हुआ है, गलती से मुंह से निकल गया, तो वेरी के बाद जो है जो भी एडजेक्टिव आपका दिया हुआ है वो ले आइए, और जो भी नाउन दिया है उसको भी ले आइए।
तो स्वीट यहाँ पर एडजेक्टिव है, म्यूजिक नाउन है, तो उसको वैसे ही लिख देंगे और उसके बाद इट इज लिख कर जो है हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे। अगर इट इज नहीं लिखते हो तो भी सेंटेंस आपका सही है। अगर आप समझते हो इट इज छूट जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा, नहीं गलत तब भी नहीं होगा, तब भी आपका सेंटेंस क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप इट इज़ लगा देते हैं तो भी अच्छा है, अगर नहीं लगाते हैं तो भी अच्छा है। मुझे उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? अगला सेंटेंस आई विश दैट आई कुड फ्लाई इन द स्काई। ये सेंटेंस है आई विश दैट आई कुड फ्लाई इन द स्काई। तो हमने जो है बताया था आपको कि आई विश की जगह क्या होता है? वुड, इफ ओनली और जो है आपका ओह या ओ आदि आते हैं। तो यहाँ पर आई विश की जगह क्या करोगे? वो ओ जोड़ दो। ओ के बाद जो है देखो दैट लगा दीजिए। अगर दैट हटाना चाहते हैं तो भी हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो सेंटेंस आपका जो है बन जाएगा ओ दैट अगर हटा दो तो भी जो है कोई दिक्कत नहीं, इतना ही केवल बदलना है। ओ आई विश दैट केवल बदलना है। आगे सेंटेंस क्या है क्या नहीं है हमसे कोई मतलब नहीं है, केवल यही लिख दीजिए ओ दैट आई कुड फ्लाई इन द स्काई। लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा देते हैं तो भी सही है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देते हैं तो भी आपका सेंटेंस सही है, क्योंकि ओ या ओ वाले सेंटेंस में दोनों चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे आपका है आई विश दैट आई वर अ रिच मैन। इसमें भी क्या है? आई विश की जगह हम क्या कर देंगे? वुड, चाहे ओ कर दीजिए, वुड कर दीजिए या ओ कर दीजिए या ओह कर दीजिए या इफ़ ओनली कर दीजिए, कोई भी आप जो है वर्ड लगा सकते हैं। तो इसमें हमने वुड प्रयोग किया है, वुड के बाद हमने जो है दैट का प्रयोग कर दिया है। दैट अगर लगाइए आप तो भी सही, नहीं लगाइए तो भी सही है। वुड दैट आई वर अ रिच मैन, वैसे ही पूरा आप लिख दीजिए, इसमें कुछ भी बदलने की ज़रूरत आपको नहीं है, बस सेंटेंस आपका समझ लीजिए क्लियर हो। क्या मुझे उम्मीद है आप लोगों के समझ में यह आ गया होगा। दो सेंटेंस और देख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में बदलने के। जैसे इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो दैट हिज फैमिली रूइंड। तो ये सेंटेंस है, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो, इतने को हम क्या करेंगे? ए लॉस में बदल देंगे। इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो को किस में बदलेंगे? एलास में बदल देंगे और दैट हटा करके दैट की जगह पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे और बाकी जितना भी सेंटेंस है वो सब पूरा सेंटेंस वैसे ही उठा करके रख देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। जैसे अब आपका सेंटेंस क्या बन गया? एलास एक्सक्लेमेटरी मार्क हिज फैमिली रूइंड। बस सेंटेंस आपका जो है कंप्लीट हो गया। यानी इट इज़ मैटर ऑफ सॉरो अगर दिया हो तो आप जो है उसकी जगह पर एलास कर दें और आप दैट कंजंक्शन को हटा करके वहाँ पर उसके स्थान पर आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दें और बाकी बचा हुआ सेंटेंस को वैसे ही रख दें, बस सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट वी पास फर्स्ट डिवीजन। ये सेंटेंस है, तो इसमें लिखा हुआ है इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय, तो इसको हम क्या करेंगे? इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय के बजाय हमें जो है केवल हुर्रा लिख देना है। क्या लिखना है? हुर्रा। इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय अगर है तो हुर्रा लिख दो। अगर इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज होता तो यहाँ पर ब्रेव हो जाता और उसके बाद जो है कंजंक्शन दैट को हटाकर उसकी जगह एक्सक्लेमेटरी मार्क लिख दीजिए और बाकी जो भी आपका बचा हुआ सेंटेंस है जैसा भी है उसको वैसे ही आप लिख दीजिए। आपका सेंटेंस जो है वो लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है इस प्रकार से अगर आपको जो है वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
वीडियो पे कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन दबा दें, जिससे जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और आपको हम जो है कोशिश करते हैं कि प्रतिदिन एक वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर डेली नहीं बन पाता है तो 2 दिन के अंतराल पे मैं वीडियो जो है ज़रूर आप लोगों को बना करके देता हूं। तो बस सहयोग आपका मिलता रहे। यदि आपको कोई हमसे पर्सनल इंक्वायरी करनी है तो हमारा मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इस पर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।